हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो है मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है हम करने जा रहे हैं, जिसमें जो है सेम 20 क्वेश्चंस जो है मैंने इसमें रखे हैं। और जो है सभी की डिमांड को देखते हुए जो है आगे हम जो है थोड़ा क्वेश्चंस जो है बढ़ाते भी जाएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस रखे जाएंगे। जो क्वेश्चंस है भाई 20 से 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं एंड 35 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कितना जो है इसमें सपोर्ट रहता है। वो चीज़ें डिपेंड करेगी भाई। अब जो ये मॉक टेस्ट में डाल रही हूँ, फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं और इतना ज़रूर है ये मॉक आप करोगे ना तो इनसे आपको क्या है, एक अंदाज़ा लगता चला जाएगा कि हाँ जो है मेरे ये क्वेश्चंस जो है मेरे ठीक मिल रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे भी। जो क्वेश्चंस मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ से भी आ सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं। वो कोई न्यू सब्जेक्ट हुआ या कोई भी जो है ओल्ड सब्जेक्ट से जो भी है, वैसे नॉर्मल सब्जेक्ट से वहाँ से हुआ। सो यहीं से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको जो है ना अपना प्रॉपर एनालिसिस करके चलना है कि हम जो है कितने इसमें क्वेश्चंस जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेवल, इसका भी लेवल इतना ज़्यादा नहीं रखा है बट ठीक ठाक रखा है जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का सही रखा है एंड कुछ क्वेश्चंस का जो है थोड़ा सा मतलब इजी ही रखा है। सो आपको इसमें जो है उस वाले में बहुत मतलब लगभग स्टूडेंट्स ने जो है वो कमेंट भी किया है और अपने मार्क्स भी बताए हैं। सो इस वाले में भी बताने हैं भाई। अगर आप जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट ज़्यादा रहा ना तो इसको भाई कंटिन्यू ही करेंगे। आज सेकंड मॉक है और फिर क्वेश्चंस भी जो है वो भी बढ़ा देंगे। ठीक है। बट उस पार्टिसिपेट फुल होना चाहिए, मेरे को लगना चाहिए कि हाँ भाई सभी का मन है ये वाले जो है सीरीज कंटिन्यू करने का। तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट में अगर हम अपना जो है एक एनालिसिस कर रहे हैं 10-15 मिनट के अंदर, और वो भी न्यू सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं एंड कुछ जो है वैसे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो भाई डेली अगर आप ये करते जाओगे ना तो एग्जाम टाइम तक क्या होगा, एक मतलब बहुत जो है जो गैप रहता है ना सिलेक्शन के बीच में, जो गैप है और जहाँ पे आप बैठे हो, तो वो जो गैप है ना वो खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी है। दिखने में 20 क्वेश्चंस है पर डे 20 क्वेश्चंस का एक इस टाइप का करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है। सो भाई करते हैं स्टार्ट। और जो है यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें मैं पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाती हूँ। इसमें बताइए कि आपको मिलते हैं 2 या 3 सेकंड या फटाफट देख लो कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं बताऊंगी। इनमें से कौन सा जो है इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, किसकी, रूरल मार्केट्स की और यानी ग्रामीण बाजार जो होते हैं इसमें कौन सी इसकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब आपको ये देखना है कि जो गांव वाला जो मार्केट होता है, ग्रामीण जो मार्केट्स होते हैं, उसमें जो है कौन सी, मैंने जब आपको क्लासेस करवाई थी पूरा मैंने जो है पूरा सिलेबस मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। तो ये तो बहुत जो है आपको ईजी लगने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी जो है कुछ क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट के साथ करवा रखी है। सो अगर जो है नया स्टूडेंट जुड़ रहा है या जो भी बैच से है स्टूडेंट, तो उनको तो मैं वहाँ पे करवाऊंगी। बट जो बैच वगैरह नहीं ले रहा तो वो कम से कम वो अपना जो है यूट्यूब पे जो सीरीज पड़ी हुई है उसको तो कंप्लीट कर लो। ठीक है। सो इसमें क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब ये देखिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ। फर्स्ट क्या है कि लो परचेजिंग पावर। अब इसको तो भाई ये तो करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि गांव में जो है क्या है उनकी जो इनकम होती है वो कम होती है, सो परचेजिंग पावर भी क्या होती है, कम होती है। सो इसको तो हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। और उनके जो है पुराने पारंपरिक बिलीफ वैल्यूज होती है, ये भी सही है। टेक्नोलॉजी भी एक लिमिटेड वे में सीमित होती है, ये भी सही है। सो तीनों ही ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा हो गया भाई, वहां पे उच्च साक्षरता दर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है ये इसका आंसर है भाई। ये देखो किस किसका सही मिला है और आपको कितना टाइम लगा है ये वाला क्वेश्चंस करने में। क्योंकि जो मार्केटिंग के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे आज मैंने डाल दिए ना, ये यूं समझ लो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये वाले करके चलने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, इनमें से कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे है टू रिच रूरल कंज्यूमर, यानी ग्रामीण जो उपभोक्ता होते हैं उन तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका बताइए। फटाफट ऑप्शन नहीं देखो, एलिमिनेट करते जाओ कि
बस आपके माइंड में है ना, जब आप ये वाला कर रहे हो ना कि ग्रामीण मार्केटिंग यानी रूरल मार्केटिंग, ये जब कर रहे हो आप, तो इसमें ना आपके माइंड में एक गांव की इमेज जो है बनी हुई होनी चाहिए जहाँ पे आप रहते हो, कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, और जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं। सो ये चीज़ें ना आपके माइंड में होनी चाहिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस करते हुए। देखो भाई, ये सिर्फ मैं मॉक नहीं करवा रही हूँ। इससे क्या है कि आपके जो आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और जो कंसेप्ट आपको नहीं भी आता वो कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, ये सारी चीज़ें मैं इसमें बता रही हूँ। सो सिर्फ एक जो है क्वेश्चंस आपके साइड में रख देना, सिर्फ वो काम नहीं है इसमें। इसमें सारी चीज़ें जो है आपकी हो रही है, प्लस मॉक भी हो रहा है, प्लस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भी बता रही हूँ, है ना, और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बता रही हूँ, और नेक्स्ट क्या लेवल रहने वाला है वो सारा कुछ इसमें देख रहे हैं। ठीक है। सो इसमें भाई क्या इसका आंसर हो सकता है? देखो, मोस्ट इफेक्टिव यानी जो है उन कंज्यूमर, ग्रामीण के जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचने के लिए जो है टेलीविजन की जो एडवर्टाइजिंग है, या सोशल मीडिया है, या आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, भाई तीनों ही जो है क्या है, सिमिलर से हैं। और जो अर्बन एरिया में ज़्यादा यूज़ होते हैं ये अवेयरनेस, सोशल मीडिया या टेलीविज़न वगैरह, ये आउटडोर जो है अर्बन के लिए ज़्यादा है। बट जो गांव का एरिया है ना भाई, उनको जो है अगर अपनी मोस्ट इफेक्टिव जो है यूज़ करनी है तो डायरेक्ट पर्सनल सेलिंग यूज़ करनी है। क्यों करनी है भाई? क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा ट्रस्ट किस चीज़ पे करते हैं, कि वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो ना, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो। सो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपना देख लेना भाई किसका सही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें देखो क्या पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा जो चैलेंज है, चैलेंज आप एक नेगेटिव पॉइंट आप ले सकते हो, पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। सो फटाफट जो है इसमें 4 पॉइंट है, इनमें से नेगेटिव पॉइंट जो है वो निकाल दो। कौन सा हो सकता है भाई? इसमें से हाई कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रेफरेंस, और क्या है, प्रेफरेंस फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स, ये है। सो इसमें चैलेंज कौन सा है भाई? देखो, वहाँ पे जो है गांव का जो एरिया है उसमें कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए, है ना, और क्या है, कंज्यूमर में ज़्यादा अवेयरनेस या इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह, ये ऐसा कुछ तो होता ही नहीं भी गांव के एरिया में। सो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, देखो ये भी नेगेटिव पॉइंट है फॉर जो है, अगर आप देखो तो रूरल मार्केटिंग के लिए। बट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसमें क्या है, ये इसका सही है, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स है वो उनकी कमी है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये आप इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद क्या है, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है भाई, जो कल्चर और जो सोशल वैल्यूज हैं, जो गांव के एरिया के जो कंज्यूमर होते हैं उनमें, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंस होगी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? फटाफट एलिमिनेट एलिमिनेट कर देना। इसमें से क्या कर दोगे कि इसमें जो है इंपॉर्टेंस पूछी है ना, सो ये जो है गांव के एरिया के जो मतलब मार्केटिंग होती है ना, उसमें ये एडवर्टाइजिंग कंपेन वगैरह, या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हुआ, या स्ट्रेटजी वगैरह, ये सारे कुछ जो है इस ऑप्शंस में इंक्लूड नहीं होते। सो इसमें जो है हेल्प्स इन डेवलपिंग प्रोडक्ट एज पर नीड्स, यानी क्योंकि उन जो ज़रूरत होती है ना गांव के एरिया के लोगों की, वो उनकी ज़रूरत जो है देखते हैं, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो है हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने में। सो वो कैसे? क्योंकि इसमें मेन पॉइंट पूछ रखा है सोशल वैल्यूज, यानी वो प्रॉपर देखते हैं कि क्या उनकी डिमांड है, तो ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वहां पे आप जो है कोई भी जो है आप लगा सकते हो, कोई भी ब्रांड आप लगा सकते हो, प्यूमा वगैरह लगा लो, या कोई भी जो है अ, तो वो वहाँ के एरिया के लोग जो है प्यूमा वगैरह की या वहाँ के ब्रांडेड कपड़े जो है थोड़ा ना पहनेंगे, उनको थोड़ी ना इन चीज़ों की वो है। तो वो क्या करते हैं भाई, उनके लिए तो जो उनकी डिमांड है ना, स्पेशली भाई ठीक ठाक जो है उनकी जो है कपड़े वगैरह हो बस, और वो जल्दी खराब ना हो, ये है। सो उनको मतलब नहीं होता ब्रांड वगैरह से। ठीक है। सो वो क्या है भाई, उनकी प्रॉपर ये देखी जाती है सोशल और कल्चरल वैल्यूज की, क्या उनकी डिमांड है, कैसे जो है वो किस टाइप के प्रोडक्ट उनको लेने हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि कौन सा जो है कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज की जाती है गांव के एरिया में, कौन सी यूज की जाती है, सेलिब्रिटी, ऑनलाइन, या प्राइस स्कीमिंग। मैंने दोनों ही ये क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू में भी आया हुआ है, प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेटिंग, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, ये वाली यूज करनी चाहिए। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग में प्राइस को हाई कर देना, और प्राइस पेनिट्रेटिंग में क्या है, प्राइस को स्टार्टिंग में लो रखना। सो ये वाली टेक्निक तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ये वाली स्ट्रेटेजी तो। सेलिब्रिटी वाली भी बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कौन देखेगा गांव के एरिया के वो। ठीक है। सो इसमें क्या स्टार्ट करेंगे भाई, इसमें स्टार्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या है भाई, बंडलिंग प्रोडक्ट।
ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं ना, कम प्राइस पे सेल किए जाते हैं और एक साथ क्या है, इकट्ठा करके, ठीक है, एक साथ इकट्ठा कर लिए प्रोडक्ट और फिर कम प्राइस पे उनको सेल कर दिया जाता है। सो ये वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद क्या है, ये वाला क्वेश्चन जी का, वायरस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी डिजीज से रिलेट करता है ये। फटाफट ऑप्शंस आपके सामने है, अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो एकदम माइंड में आना चाहिए और एकदम क्लिक कर दो, ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। सो आपने देख भी लिया होगा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी इसका, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका जो है सही हो जाएगा इसका ऑप्शन, जिसमें जो है ये डेंगू वगैरह और ये येलो फीवर वगैरह, जापानीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होती है डिजीज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म जो है आई थी एनडीएमए की, कि क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो अगर भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कोई भी नया स्टूडेंट है, सो जो बैच स्टार्ट कर रखा है उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एमसीक्यूज जो है एक दो क्लासेस में वो प्रैक्टिस करके कंप्लीट हो जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अगर किसी को नहीं पता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो, ठीक है। फिर उसमें क्या है कि जो है एनडीएमए जो है, यानी इसमें कौन है इसका हेड, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है भाई, वो इसके हेड है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बार लास्ट ईयर सिंपल इसकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, आपकी बार हेड इसका पूछ लेते हैं। फिर क्या है भाई, वॉल्केनो जो है आर जनरली फाउंड वेयर, कहाँ पे होते हैं ये, कहाँ पाई जाती है, ये बहुत आपको ध्यान से करना है ये वाला ऑप्शन। कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है और जो है फटाफट रीड करो और देखो कौन सा इसका हो सकता है। इस वाले का आंसर आप बताओगे खुद कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही जो वो डाले ना ऑप्शंस, बहुत ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शंस डाले हैं, ठीक है। तो इससे जो है आपका पता चल जाएगा कि कितनी आपने जो है बैच स्टडी की है, और जिन्होंने बैच में जो है कंप्लीट कर लिया वॉल्केनो वगैरह वाला, सो उनको पता भी चल जाएगा, वो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो भाई बताना क्या है इसमें, इसका आंसर मैं नहीं बता रही, इसका आंसर आप खुद ही जो है लास्ट में देख लेना क्या है इसका आंसर। फिर क्या इनमें से कौन सा जो है मैनमेड हैजार्ड नहीं है, फटाफट देखिए कौन सा नहीं है, ये भी सारा भी मैं बैच में करवा चुकी हूँ। इनमें से जो है नेचुरल हैजार्ड ही निकाल दो, कौन सा है नेचुरल हैजार्ड, सूखा पड़ना ये नेचुरल हैजार्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, और सारे क्या है भाई, मैन मेड हैजार्ड है। अब आ गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, इसमें क्या, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, सो क्वांटिटी डिमांड क्या है, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। सो दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, यानी जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है भाई, यानी जिसने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखी, सो उनके लिए भी ये इतना ईजी नहीं होती ये चीज़ें एकदम समझ में आनी। सो बट जो है ये क्वेश्चंस थोड़े ईजी डाले गए हैं, और यहाँ इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज़्यादा हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। और जैसे जैसे अब डिमांड कंप्लीट हो गया उसके बाद टोटल कॉस्ट का उठा लेंगे। सो मॉक में ऐसे ही जो है चेंज होते जाएंगे क्वेश्चंस। सो इसमें भाई क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो डिमांड क्या हो जाएगी डिक्रीज। भाई मैं इनसे क्या देख रही हूँ कि ये थोड़ा सा इजी लेवल है ना क्वेश्चंस का, इनमें आप जो है कितनी माइनर मिस्टेक्स जो है कर पा रहे हो, ये चीज़ नोट करनी है। आपको दिखने में इजी लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आप माइनर मिस्टेक जो है, छोटी छोटी मिस्टेक करके इन इजी क्वेश्चंस को कैसे मिस्टेक कर रहे हो, वो चीज़ प्रॉपर एनालिसिस करनी है इसकी। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बताना है, सारा कुछ मैं करवा चुकी हूँ ये। सो इसमें जो है इस में बहुत कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट्स की कि क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। एक्सेप्शंस का मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते, मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस चीज़ को फॉलो जो नहीं करता वो एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड होता है। सो बताइए ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा। सारे गुड्स जो है, अगर जिसने यूट्यूब पे मेरी जो है क्लासेस देख रखी है, सारे मैंने करवा रखे हैं। नॉर्मल गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड गिवन गुड्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो बताइए इनमें से क्या हो सकता है। आंसर नंबर ए इज करेक्ट, क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा इसका, अपना मैच कर लेना। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, यानी प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो, यानी सप्लाई वो क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मीन्स एक इंक्रीज तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अपना चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो इज द फर्स्ट इंडिया टू विन दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स, कौन सा है भाई इसमें से, ये तो तुरंत माइंड में आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, देविका रानी ये हो जाएगा। इन्होंने जो है 1969 में जो है ये वाला अवार्ड जीता था, 1969 की बात है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इन्होंने ही पहला जो है दादा साहिब फाल्के अवार्ड जीता था। उसके बाद क्या है भाई, इनमें से कौन सा जो है प्राचीन भारत में मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए कौन प्रसिद्ध है,
कौन है भाई इसमें? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और पुलकेशिन। कौन सा है? कौन सा है भाई इनमें से? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपने अपना देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से मजबूत जो है ये क्या बनाया था, स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशिएंट इंडिया, वो बनाया था। उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट ये स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है भाई। अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन को देखिए, आधे क्वेश्चन जो है इस टाइप के भी आ सकते हैं, रीजन असेशन और रीजन वाले। सो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या एक दूसरे के ही रीजन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। सो इसमें बताना है आपको कि इसमें जो है हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है, सही है या नहीं। दूसरा क्या है, इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉप कंस्ट्रक्टेड अंडर द मुगल्स इन इंडिया, पहला जो है वो बनाया गया था, ये भी सही है या नहीं है। सो अगर जो है दोनों स्टेटमेंट सही है तो इनमें से देखिए कौन सा, ये दोनों अगर देखो भाई, आपने इसमें देख भी लिया होगा कि कौन से जो है इसमें सही है या क्या है। सो दोनों ही स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, इनको तो देखो ही मत। अब इसमें जो है इसकी एक्सप्लेनेशन सही है, रीजन को फॉलो कर रहा है, मीन्स ए क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपना चेक कर लेना। ज़्यादातर अगर दो स्टेटमेंट सही होती है तो उसका जो है वो करेक्ट रीजन ही होता है क्वेश्चंस में, मैं वैसे बता रही हूँ, ऐसा बहुत क्वेश्चंस में देखा भी गया है और होता भी ऐसा है। अब एडवांस से जो पाइथन से क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने दो क्वेश्चंस इसमें डाले हैं कि कौन सा डाटा टाइप यूज किया जाता है टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में एक ही वेरिएबल में कई जो आइटम्स को स्टोर करने के लिए किस डाटा टाइप का जो है यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जिसमें जो है क्या है, लिस्ट डाटा टाइप स्टोर मल्टीपल आइटम जो है इसमें स्टोर किए जाते हैं। और कैसे स्टोर कर लेते हैं भाई, जैसे ये है, ये बना दिया जैसे 1 2 3 और इसमें ऐसे स्टोर कर लिए, तो ऐसे स्टोर कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है, कौन सा सिंबल जो है यूज किया जाता है फॉर कमांड इन पाइथन, पाइथन में कमांड करने के लिए जो है कौन सा सिंबल इसमें यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपने अपना देख लिया होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये वाला जो है यूज किया जाता है टू राइट अ कमेंट, हैश वाला। सो ये है इसका आंसर। उसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चंस में जो है मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है और करते भी हैं। सो इसमें सबसे पहले भाई, मेरे को नहीं पता कौन कैसे करता है, सो मैं वेन डायग्राम ही यूज़ करती हूँ इसमें, तो बना दो, मैं वेन डायग्राम बना देती हूँ और अपना चेक कर लेना। देखो नो क्रो इज अ बर्ड, इनमें से कोई भी जो है बर्ड वो क्रो नहीं है। सो इनको अलग अलग बना दो, ये क्रो हो गया, ये बर्ड, इन दोनों में से ये है नहीं, ठीक है, क्या नहीं है, नो क्रो इज अ बर्ड, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, ठीक है भाई, ये बना दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि जितने भी बर्ड है वो सारे के सारे एनिमल्स हैं, सभी पक्षी क्या है, वो पशु हैं। अब पक्षी कहाँ है भाई, बर्ड्स कहाँ है, ये रहा। अब इसमें से क्या बोला कि सारे के सारे एनिमल्स हैं, तो सारे के सारे क्या है भाई, एनिमल है। अब वेन डायग्राम आपके पास है, स्टेटमेंट चेक कर लो। सम एनिमल्स आर क्रो, ये जो एनिमल है क्या ये क्रो है, नहीं भी, गलत है स्टेटमेंट। उसके बाद सम एनिमल आर बर्ड, ये जो कुछ एनिमल है क्या ये बर्ड है। देखो ऑल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी, अगर आपसे बोला जाए कि ऑल एनिमल्स आर बर्ड, क्या ये सारे के सारे एनिमल्स बर्ड है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। बट इन सम केसेस जो ये वाला ऑप्शन होता है कि सम एनिमल्स आर बर्ड, ये ट्रू हो जाता है भाई। बट आपको देखने भाई ऑप्शन में क्या गिवन है। ऑप्शंस में देखिए कि स्टेटमेंट सेकंड सही है या, अच्छा थर्ड स्टेटमेंट भी है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि नो एनिमल्स इज अ क्रो, कोई भी एनिमल्स जो है क्रो नहीं है, ठीक है, क्या है, कोई भी एनिमल्स जो है इसमें से क्रो नहीं है। तो कौन सी जो है एनिमल्स कहाँ है ये, और क्रो यहाँ है, ये कोई भी एनिमल्स इसमें से क्रो नहीं है, ठीक है। सो एग्जैक्ट जो है इसमें चीज़ें बोली नहीं गई है, सो हम इसमें ट्रू नहीं मान सकते हैं। सो इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्या ऑप्शन जो है इसका सही होगा। आपके पास टाइम है, थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। सो एक बार और आप खुद बना के देखो ये वाला, फिर इसका मैं आंसर बताऊंगी। देखो ये जो सिलोगिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, और आते हैं, अब तो एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना भी जो है सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिस्टेक हो जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर वही इसका क्या है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ये वाली जो है ये इसका आंसर है। आपको बताना है कमेंट में कि क्या ये आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। इसमें जो आंसर माना गया है ना, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, ये वाला माना गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है,
क्योंकि देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं ना, तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, या जो है कंक्लूजन सेकंड, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। तो ऑप्शंस को देख के ना ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ये पूरा कंसेप्ट आपको बता दूंगी। नेक्स्ट मॉक में ना एक और सेम इस टाइप का एग्जांपल देके, तब तक आपको अपना माइंड यूज करना है इसमें। और फिर मैं इसका जो है आपको एक और क्वेश्चंस दोनों फिर मैं आपको बताती हूँ, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तब तब तक आप खुद अज्यूम करो कि इसका क्या हो सकता है। अब इसमें देखो ये रूट हु, ये धमनियां जो है किस वर्ग में रखा गया है, इनको किस में रखा गया है भाई, ये फटाफट देखिए किस में रखा गया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इन चीज़ों में, फटाफट सॉल्व कर लेनी है ये वाली चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बस अपना चेक कर लेना। नेक्स्ट क्या है, ये वाला भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूँ, या बताऊँ इसका आंसर, या खुद देख लोगे, या बता देती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए भाई, इसमें जो है इंटरचेंज जो है करके फिर आपको ये दिखाना है कि क्या ये इसमें 25 इसकी करेक्ट जो है वो बन रहा है, नहीं बन रहा। तो किसको इंटरचेंज करने से जो है 25 जो है आएगा, ये बताना है। सो अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो नहीं आ रहा है ना 25। सो अगर हम कौन सा ऑप्शन उठा दें कि जिसे अगर सॉल्व करें तो 25 आ जाए, बताइए। सो हम ऑप्शन उठाते भाई, यहाँ पे डिवाइड वाला है ना, तो अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डिवाइड गिवन है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो क्या रहेगा, करके देखिए। ये वाला ऑप्शन ही उठा लेते हैं। इसमें ना ऑप्शन या खुद भी माइंड यूज कर सकते हो, या ऑप्शन भी जो आपको लग रहा है वो पुट करके देख लो और वो हो जाएगा। सो करके देख लेते हैं भाई। 14 + 4 अपना चेक कर लेना। क्या है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, क्या है, मल्टीप्लाई यूज करके देखते हैं। सो मल्टीप्लाई यूज कर लिया। इन वाले क्वेश्चंस में भी बेशक जो है ये इजी है, बट मिस्टेक होती है भाई। तो मल्टीप्लाई 5 - 18, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अब देखो सॉल्व कर दो भाई, बॉड मास रूल जो है इसमें फॉलो किया गया है। सो मल्टीप्लाई 20, 14 प्लस क्या है, ये क्या है 20, पहले ये वाला, माइनस डिवाइड कर दोगे कितना 9। अब देखो कितना आ रहा है, कितना है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 34 - 9 कितना आ रहा है 25। सो करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट, यहीं से हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन उठा लिया हमने पहले ही, ठीक है। और ऑप्शन से 25 नहीं आएगा। सो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आपको ये ना सिंप्लीफिकेशंस वगैरह वाले आपको आने चाहिए, जिसको नहीं आते अपना प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस की। मॉक में हर टाइप के क्वेश्चंस जो मैं लेके आती रहूंगी, चाहे वो इस टाइप के हुए, या कोई भी इनक्वालिटी के हुए, या कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का हुआ, हर टाइप के क्वेश्चंस जो मैं लेके आती रहूंगी। और आपके लिए मैंने सिलोगिज्म वाला क्वेश्चन जो है ये वाला मैंने आपके लिए छोड़ा है। इसका आंसर बताना भाई, मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें जो है किसका कितना क्या लेवल है। फिर नेक्स्ट मॉक में ना इसको और एक और क्वेश्चन मैं उठा लूंगी अलग, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर ट्रिक इनकी, ठीक है। तो तब के लिए अपना स्कोर चेक कीजिए भाई। ऑप्शन मैंने सभी के ही बता दिए ना, सो बताना भाई, ठीक है।